नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया का नया अंदाज, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। छठ व्रत पर महिलाओं की बड़ी श्रद्धा हर घाट पर देखने को मिली। जनपद देवरिया के ब्लॉक रामपुर कारखाना, ग्राम कुसहरी, महुआ पाटन घाट, धर्मपुर घाट आदि रोशनी से जगमगाते दिखे और महिलाओं द्वारा डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। पुराणों में छठ पूजा का महत्व अलग ही है। हमारे देश में सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है छठ। मुख्य रूप से इसे सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि एवं मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा की परंपरा, उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाले अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्योदय की आराधना की। सप्तमी और सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान करके सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत एक दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ दान की यही पद्धति प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। तब उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई थीं तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मान्यता षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। पुराणों में इस बारे में एक कथा और प्रचलित है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी थी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ था, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी सृष्टि का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। देखिए देवरिया से स्टेट संपादक गजेंद्र मिश्रा की ये खास रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।